सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो सोनू देव। आज हम बात करेंगे सिवान जिले के बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष यानी क्रांतिकारी। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सर, यहाँ पर जो मरकन गांव में आए हैं सदारपन में, तो किनके सदारपन में आए हैं? कभी मिंतर जी के हम लोग सदारपन पर आए हैं। तो सर, कभी मिंतर जी मैंने किस व्यक्तित्व के व्यक्ति थे? कभी मिंतर जी देखिए एक समाज को जगाने के कार्य किए और दलित समाज को खास कर उन्होंने जगाने के जो काम किए, इसके लिए उनके आज अंतिम संस्कार में उनका श्रद्धा समापन था, सभा था, उसमें हम लोग आए थे और वहाँ से निकले तो आपसे मुलाकात हुआ। तो आपको भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आकर कवर कर रहे हैं। कभी मिंतर जी देखिए एक समाज के जगाने के कार्य किए और सिवान जिले के क्या पूरे कई जिलों में जाकर कभी मिंतर जी अपने लोगों को आगे बढ़ाने के और समाज में जगाने के कार्य किए, जो कि बहुजन शासक के रूप में लोग तैयार किए और लोग तैयार होता है। इसलिए मैं उनको श्रद्धा के सुमन उनको भी आज अर्पित करता हूँ और तमाम लोगों को मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बार अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मैं धुरंधर कुमार राम सिवा। तो सर, अभी जो है बहुजन समाज को लेकर जिस प्रकार से समाज में एक तरह से क्रांति आ गई है बौद्ध धर्म को लेकर, तो इसके विषय में क्या दो सब कहना चाहिएगा? देखिए, क्रांति जो आई है एकदम निश्चित ही आना चाहिए और लोगों को जो बौद्ध धर्म के सिस्टम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हमें समझना है आज के जो देश में दो लहर चल रही है, एक मनवादी लहर चल रही है, एक अम्बेडकरवादी चल रही है। तो हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के मानने वाले हैं, इसलिए हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के ही बढ़ावा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया ब्यूरो सोनू देव जी पधारे हैं और असिस्टेंट मीडिया ब्यूरो अंकित पासवान जी भी आ चुके हैं। इन लोगों को मंच की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके कवर करने के लिए आए हैं। यही एक हमारा चैनल है जो बहुजन समाज के, दलित समाज के न्यूज को प्रसारित करते हैं। दूसरा कोई चैनल हम लोग को छूता भी नहीं है। तो जैसे कि हम पहुंच चुके हैं सदारपन में, जैसे कि मैं आप लोग देख रहे थे किस प्रकार से यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो आइए यहाँ पर जानते हैं कि जो सदारपन हुआ है बौद्ध पद्धति से हुआ है, इस रीति रिवाज से हुआ था, इसमें किस प्रकार से मैसेज लोगों को मिल रही है। और जहाँ तक सुनने में आता है और हम लोग देखते हैं प्रमाण तरीका से, साइंटिफिक तरीका से यहाँ पर विधि को किया जाता है, उसको संपूर्ण किया जाता है। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य राजदेव बौद्ध साहब यहाँ बैठे हुए हैं और ज्ञानरत्न एडवोकेट गणेश सर भी बैठे हुए हैं, बाकी तमाम बौद्धाचार्य बैठे हुए हैं। बारी बारी से हम लोग बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले सर हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजदेव बौद्ध हुआ, बौद्धाचार्य सिवान। सर, यहाँ पर जो कवि मिंतर जी का सदारपण आपने किया, तो इनका बहुत ही पूरे सिवान जिला में ही नहीं, पूरे सहारनपुर मंडल में इनका नाम था और ये गांव भी काफ़ी फेमस था। ये कौन सी उन्हें विशेषता थी जो इतना जितने भी बौद्धाचार्य यहाँ पर जुटे हैं, काफ़ी विशेष तरीका से यहाँ पर सदारपण सभा आयोजन किया गया? कवि मिंतर जी बौद्ध सिवान के सबसे पहले मिशन गायक हैं और मेरे साथ छोटपुर में द्वारिका प्रसाद राम जी के जो घर है उसमें प्रथम बौद्धाचार्य का प्रशिक्षण हुआ। तो मेरे कहने पर, मेरे संदेश पर उन्होंने 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और मीरा ताई जसवंत राव अम्बेडकर बाबा साहेब की पुत्र वधू के कर कमलों द्वारा उन्हें इंडोर स्टेडियम सिवान में प्रमाण पत्र मिला। और जब से हम लोगों के संगत में आए यानी बुद्धिस्ट बने, तब से लेकर आज तक पूरे सिवान नहीं, पूरे बिहार के कोने कोने में जाकर सिवान जिला का नाम रोशन किया, मड़कन गांव का रोशन किया और साथ साथ भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के जो मिशन को जगाने का, उनका एक फेमस गाना है कि हिंदू हिंदू कही के अगर आइल बाड़न मंदिर में पिटाइल बाड़न हो, तनिको ना उनकरा शर्माइल बाड़न तब वो तनिको ना लजाइल बाड़न हो। कैसे गाना है, हम तो पूरा नहीं गा रहे हैं, डायरी में होगा उनका। ये बहुत फेमस गाना है जो बोकारो सेल के महाप्रबंधक MK राजन ने अपने वीडियो में कैद किया है और वह चर्चित गाना रहा। इसलिए मिंतर बौद्ध जी सिवान के प्रथम लोक कलाकार, सह सामाजिक सुधारक, सह मिशन गायक के रूप में जाने जाते हैं। ये उनकी पहचान थी और जब तक सिवान की धरती रहेगी, जब तक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी रहेंगे, मिंतर जी के नाम को कोई हस्ती मिटा नहीं सकती। मिंतर जी के परिवार के लोगों को क्या कुछ कहना चाहिएगा? मिंतर जी के परिवार में बेटियां ज़्यादा है, 4 की 5 बेटी है, जिसमें 2 बेटी अनमैरिड है, 2 बेटी का शादी हो चुका है और एक लड़का है छोटा
जिसका नाम है मनोरंजन कुमार। तो अगर वो समाज जैसे मिंतर जी रहते थे वैसे समाज के संगत में बेटा रहा तो जैसे मिंतर जी ने अपने क्षेत्र में नाम किया, जिस क्षेत्र में वो रहे लेकिन समाज को छोड़ देगा तो मिंतर जी भी मर जाएंगे, मड़कन गांव भी मर जाएगा। और मिंतर जी के नाम को रोशन करने के लिए उनका वारिस होता है जो मनोरंजन है, तो समाज से जुड़ा रहेगा। तो उस परिवार को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे मिंतर जी समाज के साथ जुड़े रहे तो अपने पिताजी का कर्मा को आगे बढ़ाना है, नाम को कमाना है, तो सीवान में एक जो अच्छा समाज है उसके साथ जुड़े रहे, यही मेरा संदेश है। सर एक टीम चलने वाली थी कि हर घर में, हर गांव में जाएगी, ढोल की पोल खोलो घर जाके, किस तरह की योजना है, किस तरह का वो टीम है? ये मैंने देखा होली के अवसर पे, छठ के अवसर पे कि अम्बेडकर जयंती में आकर के लंबा लोग भाषण देते हैं, नमो बुधाय जय भीम बोलते हैं, लेकिन घर में उनको देवी का जागरण होता है, काली की पूजा होती है। तो हमने एक छापेमारी टीम बनाया है जो 4-5 लड़कियां हैं अनमैरिड, मोबाइल लेकर के बिना पूछे हुए घर में प्रवेश करेगी। और उनका जो चेहरा जो है, जो समाज में चेहरा बना हुआ है जय भीम का, उनका जय भीम का चेहरा समाज में जो बना हुआ है उसको निकाल करके जो असली चेहरा है वो समाज में लाएगी। ढोल का पोल खोलने का काम हम लोग कर रहे हैं, अभी 2-3 पोल खोल चुका है और अम्बेडकर जयंती में सूची बनेगी और वहाँ सारे 19 प्रखंड के लोगों को बताया जाएगा अम्बेडकर स्मृति पार्क गोपालगंज मोड़ पर कि पहचानिए अपने जय भीम बोलने वाले को, नमो बुधाय बोलने वाले को। सच को ठगते रहे, मंच पर जय भीम नमो बुधाय बोलते हैं और घर में जय श्री राम की पूजा करते हैं, छठ की करते हैं, दिवाली की पूजा करते हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि आप छठ की पूजा मत कीजिए, दिवाली मत, होली मत, लेकिन बाबा साहब का नाम लेकर मत बनाइए, भगवान बुद्ध के पवित्र लेकर मत बनाइए। आप श्री राम का नाम लेकर, आप दुर्गा जी का नाम लेकर मनाइए, पार्वती जी का नाम लीजिए, शिव जी का नाम लीजिए, कोई बोलना नहीं है। ताकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान दिया है और संविधान के प्रस्तावना में इक्वालिटी है कि सभी धर्मों को अपने अनुसार मानने का अधिकार दिया है। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? लेकिन जो बाबा साहब का नाम लेकर के, जो बुद्ध के नाम लेकर के, रविदास का, कबीर जी का नाम लेकर के चीटिंग कर रहा है समाज को, उसका तो पोल हम लोग खोलेंगे। ये खोलने का अभियान शुरू हो गया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रथम बौद्धाचार्य धर्मगुरु राजदेव बौद्ध जी से, एक बार जोरदार ताली सर का स्वागत किया जाए। और हम चल हमारे सिवान के ज्ञान रत्न एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट गणेश सर से। तो सर आपका भी बहुत बहुत हमारे CCTV न्यूज चैनल में। तो सर सबसे पहले सर जो बहुत पद्धति से जिस पर शादी विवाह या सदार्पण की जा रही है, तो इसका क्या मैसेज जा रहा है समाज को, अपने स्तर से क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपके CCTV चैनल का, आपके सभी सहयोगी साथियों का और आपके दर्शकों का मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूँ, त्रिवार नमः जय भीम करता हूँ कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से विश्व के प्रथम वैज्ञानिक, महाकारुणिक, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जैसे तमाम संतों, महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुँचाने में आप लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार प्रकट करते हैं। यह जो पद्धति है भगवान की पद्धति, ये वैज्ञानिक पद्धति है और भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो इंसानियत और मानवता का धम्म है, भाईचारा का धम्म है। इसका नारा ही है कि बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक सन। तो इस धम्म के माध्यम से चाहे शादी विवाह हो, गृह प्रवेश हो, भूमि पूजा हो, नामकरण विधि हो या श्रद्धार्पण सभा हो, इन सारे कार्यक्रमों में इस विधि के माध्यम से हम जन जन में ये बात बताने और समझाने का कोशिश करते हैं हम आचार्यगण कि भगवान बुद्ध का संदेश एक वैज्ञानिक संदेश है और भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी चीज़ को जानो, छानो, पहचानो तब उसको मानो। तो ये इंसान, आप सभी प्राणियों में आपको उत्तम माना जाता है, विशील माना जाता है, चेतनशील माना जाता है। इसलिए आप जो करते हो उस पर चिंतन और मंथन कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और जब सही लगे तब उसको मानो, नहीं लगे तो नहीं मानो। जैसा कि हम देखते हैं कि सोनार भाई के पास हम सोना लेकर के जाते हैं तो वो रातों दिन सोना का काम करते हैं, लेकिन सोना को देख करके वो सोना नहीं मानते हैं, उसको कसौटी पर कसते हैं और तब उसको सोना मानते हैं। उसी प्रकार भगवान बुद्ध का कहना है कि आप विवेकशील प्राणी हो। तो अगर कोई कहता है, कहीं किताब में लिखी हो, कहीं धर्म ग्रंथों में लिखी हो, तो उसको इसलिए मत मान लो कि ग्रंथ में लिखा हुआ, उस पर बिंदु पर चिंतन और मन करो कि क्या सही है और क्या गलत, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए।
अगर ऐसा होता है तब उसको मानो। तो उसी चीज़ को बताने और समझाने का हमारे सभी बौद्धाचार्यों गाँव जाकर करते रहते हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम सिवान वासियों को, बिहार वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म कहीं ढकोसला और आडंबर का इसमें समावेश नहीं है। ये एक बहुत ही पवित्र रास्ता है। जो इस मार्ग पर चलेगा वो स्वयं भी सुखी रहेगा और उससे दूसरा भी कोई दुखी नहीं होगा। यही उद्देश्य है। जैसे कि सर धर्मगुरु राजदेव बौद्ध ने कहा पोल बजा के पोल खोलने के काम किया जाए, तो क्या इस कार्य से इससे क्या आप सहमत हैं? देखिए, ऐसा है कि ये 4000 वर्षों की काई है। जो 4.5 वर्षों से काई जमी है, उस काई को 1-2 दिन 1-2 बरस में ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान्यवर कांसीराम साहब कहा करते थे कि बहुजन समाज की व्यथा की कथा इतनी लंबी है कि 1-2 दिन में, 1-2 घंटे में कौन कहे 1-2 दिन में भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो हम सबों का प्रयास है, सकारात्मक प्रयास है कि जो लोग थोड़ा मोड़ा विश्वास को अभी भी ढो रहे हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और उनको समझाने और बताने का काम करेंगे कि उस चीज़ को छोड़ें। अगर कोई हमारा साथी वो करता है तो उसकी कमी नहीं है, कमी हमारी है कि हम उसको अभी समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। एक बार सर के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। आइए हम जानते हैं सर आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले आपके चैनल को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो आज परमित मानवर मिंतर बौद्ध साहब का जो श्रद्धांजलि हुआ है, उसमें उपस्थित सभी आदमी को त्रिवार नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत करता हूं। और बौद्ध धर्म एक विश्व का वैज्ञानिक धर्म है, किसी अंधविश्वास ढोंगी पाखंड नहीं है। इसलिए सर ये जैसे ढोल बजा के पोल खोलने से क्या सहमत हैं आप? जिस तो सर बताए कि वैसे ही है। जैसे मान लेते हैं कि 4000-5000 वर्ष का ये जो है हम लोग के गुलामी में जकड़े हुए हैं, मानसिक जो है दुर्बलता है इसकी, इसलिए इसको धीरे धीरे अब इसको हम लोग उसके प्रयास रहे हैं, प्रयास में हम लोग सफल भी हो रहे हैं और आगे चल करके हम लोग सफल सर होना चाहिए कि नहीं इस तरह से कार्य? ना होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए तो मतलब ऐसे ही कहने के किसी चीज़ का कह देंगे एक ही बार। अगर किसी चीज़ को रोका जाए तो जैसे फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, चाहे कि एक बार हम ब्रेक मार के रोकें तो रोकने से क्या होगा कि आप नुकसान होगा, गाड़ी नुकसान होगा, आने वाला जो सामने रहेगा। क्या अनुसार होना चाहिए? अब तो वही बताएं कि हमारे अनुसार यही होना चाहिए कि उनको समझाना, जैसे एक आदमी से ना हो, 2 आदमी 4 आदमी जाएं और उनको समझाएं और समझा करके इस रास्ते पे। पुराने विधि में जैसे देखिए कि गंगा जी का बात किए लोग, गंगा जी में हमारे दादा परदादा पूर्वज कितने लोग नहाए। गंगा जी ऐसे फेमस हैं कि जो भी नहाता है उसमें आदमी पवित्र हो जाता है, लेकिन हम लोग आज तक अभी पवित्र नहीं हुए, जिस कारण अछूत के अछूत ही है। तो हम इस विधि में यहाँ समानता है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? तो मानव एक समान। भगवान ने ये संदेश दिया है, ये पूरे दुनिया में बताया है कि मानव जो है एक विधि से पैदा होता है और एक विधि से ही मरता है। इसलिए अब 1-2 और बाकी है, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन बात स्टार्ट करने से पहले एक बार पुनः हम जानना चाहेंगे बिहार के प्रथम बौद्धाचार्य धर्मगुरु एडवोकेट राजदेव बौद्ध सर, आप क्या कुछ आ रहे हैं जिस प्रकार से हमने प्रश्न किया उसमें? देखिए, एक चुनिंदा बात मैं कह करके अपने वाणी को समझूंगा। अब CCTV न्यूज़ चैनल को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। झारखंड में 27 मार्च 2022 के अवसर पर आप लोग आए हुए खबर करने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल करके विश्व के 2 महान शक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स मरे थे तो उनके सैया को ले जाने वाले मात्र 14 आदमी थे। बाबा साहब मरे 1956 में तो उनके यह गोल उठाने वाले 10 लाख लोग थे और बाबा के मरे हुए 66 वर्ष हो गया आज के दिन। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे सुधार होगा, तो कार्ल मार्क्स के अनुयायी मात्र 14 थे जो पूरे दुनिया को लाल कर दिया, लाल सलाम के रूप में
ख्याति प्राप्त कर दिया और दास कैपिटल ग्रंथ के माध्यम से सर्वहारा वर्ग के जीवन को उन्होंने उठा दिया और सोवियत में अपना सत्ता दिला करके जिसके वारिसान लेनिन स्टालिन हुए। तो 14 आदमी इतना परिवर्तन कर दिया विश्व में, और बाबा साहेब के अनुयायी वहाँ 10 लाख खड़े थे और 10 लोग मिल करके 66 बरस के अवस्था में यही कहते हैं कि धीरे धीरे होगा। आदमी का एवरेज जीने का उम्र है 60 साल। 60 साल में हमने देखा नहीं कि फल बीच में होगा कि नहीं होगा। अब मरने के बाद हम सोचेंगे ये फल मिलेगा, ये होगा वो होगा। तो मुझे ये कहना है कि बाबा साहब अगर सोचते तो साहब 22 प्रतिज्ञा 1956 में धम्म क्रांति नहीं करते और ये नहीं कहते कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त क्रांति किया और क्रांति का फल है कि हम लोग कुछ बोल रहे हैं और हम उनके अनुयायी कहते हैं कि हम वैसा काम नहीं करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे। अरे कौन कहा स्पीड में बढ़िए भाई, धीरे धीरे पे तो काम होना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता कितना जरूरी है। अगर पारदर्शी जैसे आपका देखिएगा मुसलमान समाज है तो मुसलमान समाज का एक अपना क्वालिटी पहचान है, वैसे ही ईसाई समाज है उसकी अपनी पहचान है, जैन समाज की अपनी पहचान है, उसके बाद देखिएगा सिख समाज की अपनी पहचान है। हम लोग जो कहते हैं कि हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हमारी क्या पहचान है? होली खेलना, जिउतिया मनाना, दशहरा मनाना, अबीर लगाना, छठ करना, यही हमारी पहचान है। और कहते हैं कि धीरे धीरे कब होगा? आप बाहर जाकर के मर्द भाषण देता है कि नमो बुद्धाय जय भीम और उसके बीबी घर में जो है सो जिउतिया करती है। कहाँ परिवर्तन हुआ जी? बुद्धा है टू ह्यूमन योर एक्सपीरियंस टू टीचर एंड गाइड दोज हु हैव नॉट मे अस व्हाट ए लॉर्ड बुद्धा फिलोसफी, लॉर्ड बुद्धा फिलोसफी द ग्रेट फिलोसफी इन द वर्ल्ड। कब सुधार होगा भाई? ये क्षणिक जीवन है, आप ही कहते हैं अब हम लोग चले जाएंगे, कोई ठीक नहीं। तो जब जीवन का ठिकाना ही नहीं है कब चले जाएंगे, तो जो सुंदर जीवन में इसमें तो परिवर्तन दिखाना है ना। बोलिए, आप लोग बोलिए, सहमत है? कब करेंगे हम? अब मिंतर जी से कहिए कि मिंतर जी अब आएंगे तो करेंगे, संभव कि जो जिंदा है वही करेगा। मुझे ये कहना है कि अगर हम बौद्ध हैं तो बाबा साहब भी बोले हैं नागपुर में कि बौद्ध दिखो, बौद्ध लिखो, बौद्ध बनो। अगर ऐसा हम करने में समर्थ हैं तो समाज को चलने वाले सावधान हो जाइए। ये सही बात मैं नहीं करता हूँ, विभिन्न तरह का संगठन बना है, राजनीतिक दल बना हुआ है, तो हम लोगों का भी सीमान में एक टीम बनी हुई है कि ढोल का पोल खोलेगी, असली चेहरा को समाज में बताएगी कि देखिए अपने असली चेहरा को। ये काम किसी से अनुमति लेकर के नहीं किया जा रहा है, यह अपने दिमाग की उपज है, समाज की पीड़ा है कि समाज में चीट हो रहा है। इसीलिए 56 से और भगवान बुद्ध को हम लोग को छोड़े हुए 2584 बरस हो गया। यही कहते कहते 2084 बरस बिता दिया। बाबा साहब का 66 बढ़ गया, अब 131वीं जयंती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, और यही हम लोग कहते कहते जय 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 भीम, घर में जय 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 शिव जी, घर में जय जय शिव जी, ये कहते रहेंगे। परिवर्तन कहाँ से होगा भैया? इसलिए हमको पारदर्शी बनने पड़ेगा, अपने घर में भी धीरे ही कीजिए, लेकिन साफ दिखाई पड़ना चाहिए कि हमारा बौद्ध समाज है। बौद्ध समाज बना, ये झूठ मूठ का है। बौद्ध समाज कहाँ बना है? बौद्ध समाज बन जाता तो हमारा अपना कल्चर होता, हम एक बिरादरी के होते, लेकिन बौद्ध समाज बनने में एक कुशवाहा बिरादरी है। अब देखिएगा हम लोग बुद्धिस्ट हैं, वो भी बुद्धिस्ट है, वो कुशवाहा बिरादरी के लोग जय भीम नहीं बोलते हैं। नमो बुद्धाय कह करके वहाँ हमारी बंद हो जाती है। कहाँ है भाई? आगे जय भीम नहीं बोलेंगे। अभी एम के राजन साहब हमको रात में टेलीफोन किए कि बोकारो में वो बुद्ध विहार है, वहाँ बाबा साहब का फोटो रखवाए थे। तो 2-3 दिन के बाद हम जाते हैं तो हुआ गायब मिला। तो हमने एक आदमी से पूछा कि भाई बाबा साहब का फोटो गायब हो गया। तो बोले जो कुछ कुशवाहा लोग आए थे और बुद्ध में बाबा साहब के फोटो का विरोध कर रहे थे, तो हम हटा दिए। ये राजन जी की बात मैं कह रहा हूँ, रात मोबाइल से बात किए। तो मैं सभी शुभचिंतकों को जो बाबा साहब के भीम अनुयायी हैं, सच्चे अनुयायी हैं, तो बाबा साहब हमारे बाप है, बाबा साहब हमारे वारिस, हमारे धरोहर हैं। उन्होंने जो रास्ता बताया है, जितनी जिंदगी मिली है 10 साल 20 50 साल, वो पारदर्शी बन करके जिए, और यही जिएंगे जब तो इसका संदेश अच्छा जाएगा और हमारा बौद्ध समाज बनेगा। नमो बुद्धाय जय भीम। और पूरे हम जितने लोग श्रोता हैं जो मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, सभी लोगों को मैं मिंतर जी के श्रद्धार्पण सभा के अवसर पे ग्राम मड़कन में 22 मार्च 2022 को सभी लोगों को त्रिबार नमो बुद्धाय जय भीम बोलता हूँ। मुसलमान भाई को सलाम अलैकुम कहता हूँ। जो बौद्ध नहीं है जय भीम वाले हैं उनको जय भीम, आज जो बुद्धिस्ट हैं उनको नमो बुद्धाय, आज जो कुछ भी नहीं है उनको प्रणाम नमस्कार कह करके अपने को समाप्त। सर मेरा विश्राम बौद्ध नाम है, मड़कन का निवासी हूँ। और जहाँ तक बात है, मिंतर जी आपके क्या रिलेशन है? मेरे बड़े भैया थे। जहाँ तक बात है, आज जो भी हैं हम लोग 14-15 घर
कवि मिंतर जी के भैया के माध्यम से हम लोग चेंज किए हैं हिंदू धर्म। क्या कहा क्या उससे, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जितने भी बौद्धाचार्य लोग हैं, जितना भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लोगों के सामने बात किया, सुना, समझा और आप लोगों के सामने इनका मैसेज लेकर आए। इसके साथ CCTV न्यूज़ के साथ में मीडिया ब्यूरो सोनू देव। थैंक्स, दैट्स ऑल।